नमस्कार, जय श्री राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे। तो आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए लेके आए हैं। क्लास 9 के जितने भी बच्चे हैं वो हमसे पूछते हैं कि सर प्रश्नावली 8.1 हमको करवा दिए, और आपके कमेंट्स को ध्यान में रखते हुए प्रश्नावली 8.1 हमने कंप्लीट की। इसका लास्ट क्वेश्चन जो कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर बच्चे इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं। प्रश्न क्रमांक 6 तक सारे क्वेश्चन ऑलरेडी हम कर चुके हैं। आज हमको प्रश्न क्रमांक 7 सॉल्व करना है, और ये मेरा वादा है आप सभी से, शांतिपूर्वक वीडियो को कंप्लीट देखिए। आगे आपको कभी भी इस प्रश्न में जरा सी भी दिक्कत नहीं आएगी, बहुत शानदार तरीके से आप सीखेंगे। बट कंप्लीट वीडियो को देखिएगा शांतिपूर्वक। प्रश्न देखिए, ए बी सी डी एक समलंब है जिसमें ए बी और डी सी समांतर भुजाएं हैं। ए डी बी सी के बराबर है, दर्शाइए। कोण ए और बी बराबर है, कोण सी कोण डी के बराबर है। त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज बी ए डी की। और एक और चीज आपसे पूछी गई है इसी में कि जो विकर्ण एसी है वो बराबर है विकर्ण बीडी के। ये जो विकर्ण एसी है वो बीडी के बराबर है। ठीक है, देखिए भाई, समलंब चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसमें समांतर भुजाओं का एक युग्म होता है। जैसे कि ए बी समांतर है किसकी? डीसी की। यानी कोई भी दो भुजाएं समांतर होंगी, बाकी दो भुजाएं समांतर नहीं होंगी। तो ए बी भुजा डीसी के समांतर है, तो ए बी सी डी समलंब हो गया। अब जो ए डी भुजा है वो बी सी के बराबर है, ये चीज हमको प्रश्न में दी गई है। ठीक है, अब हमें कोण ए और कोण बी बराबर प्रूव करना है, कोण डी कोण सी के बराबर प्रूव करना है। त्रिभुज ए बी सी और बी ए डी ये दोनों सर्वांग सम प्रूव करना है। विकर्ण ए सी विकर्ण बी डी के बराबर है, ये चीज भी हमको प्रूव करना है। ठीक है भाई, प्रश्न हमने बढ़िया तरीके से समझा। सबसे पहले हम थोड़ी सी रचना करेंगे भाई। देखो, रचना में हमको क्या काम करना है, ये जो भुजा ए बी है इसको हमने ई तक बढ़ा दिया है ना। तो हम लिखेंगे ए बी भुजा को ई तक बढ़ाया, ई तक बढ़ाया, पहला काम किया। दूसरा, हमने ए डी भुजा के समानांतर सी से लेके ई तक एक भुजा खींची जो कि ए डी के समांतर है। ठीक है, तो हम लिखेंगे सीई समांतर रेखा खींची ए डी के, रेखा खींची। ये दो काम हमने रचना में किए। ठीक है भाई, अब पहला पार्ट हम प्रूफ करने वाले हैं, ध्यान से समझिए। ठीक है भाई, पहला पार्ट प्रूफ यानी कोण ए और कोण बी को बराबर प्रूफ करेंगे। इसके लिए हम देखेंगे चतुर्भुज, एक नया चतुर्भुज हमारे पास आ गया है, और उस नए चतुर्भुज का नाम है ए ई सी डी। तो चतुर्भुज ए ई सी डी में ध्यान से समझिएगा, जो चतुर्भुज ए ई सी डी बना उसमें देखो ए बी भुजा किसके समांतर है? डी सी के। तो ए बी को ही तो आगे बढ़ाएगा ई तक, तो ए ई भुजा समांतर हो जाएगी डी सी के, और ए डी भुजा के समांतर कौन सी है? ई सी। आमने सामने की भुजाएं समांतर हैं, इसलिए ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज होगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे चतुर्भुज ए ई सी डी में ए ई रेखा समांतर है डीसी रेखा के, एवं एडी रेखा समांतर है सीई रेखा के। अतः हम कह सकते हैं कि भाई ए ई सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। अब समांतर चतुर्भुज है तो इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो एडी भुजा के सामने की भुजा है ईसी या सीई, है ना। इसलिए हम कहेंगे कि भाई एडी बराबर है सीई या ईसी। ठीक है, एक चीज और हम जानते हैं कि बराबर भुजाओं के सामने के कोण भी बराबर होते हैं। तो देखो, त्रिभुज बी ई सी में आप देखना, या बी सी ई में आप देखना, बी सी भुजा के सामने का कोण ये वाला ई, जिसको हम कहेंगे सी ई बी, और ईसी भुजा के सामने का ये वाला कोण, ये इतना बस कोण, ये वाला, ये कोण बराबर हो जाएंगे। ईसी के सामने का कोण है, ये बीसी के सामने का कोण है। तो समान भुजाओं के सम्मुख कोण कैसे होते हैं? बराबर। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि भाई देखना, एडी किसके बराबर है? सी, और एडी
BC के बराबर है, इसलिए BC किसके बराबर हो जाएगी, EC के, क्योंकि EC और AD बराबर है तो BC और EC भी कैसी हो जाएंगी, बराबर है। तो इसकी जगह हम लिखेंगे BC बराबर CE। ठीक है भाई। अब आप लिखिए कोण, ये जो कोण है ना बेटा, इसका नाम है CBE और इस कोण का नाम है CEB। तो हम लिखेंगे कोण CBE बराबर है कोण CEB के। लिखेंगे समान भुजाओं के सम्मुख कोण, समान भुजाओं के सम्मुख कोण। ठीक है भाई, कोण बराबर आ गए। अब सुनना, ये कोण बराबर हो गए। हम एक चीज जानते हैं कि दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा अगर काटती है या समांतर चतुर्भुज में जो समांतर रेखाओं के एक ही ओर बने कोणों का योग होता है 180। तो कोण ए और कोण ई दो समांतर रेखाओं के एक ही तरफ के कोण है, इनका योग क्या हो जाएगा, आंतरिक कोणों का योग 180 होता है। तो हम लिखेंगे कि कोण ए प्लस कोण ई, इन दोनों का योग कितना है बेटा, 180 है। ठीक है, कोण ए प्लस कोण ई बराबर 180, समीकरण नंबर 1 डाल दिया आपने इसको। अब एक छोटी सी बात मैं आपको बता रहा हूं, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। ये जो कोण ई है ना बेटा, ये वाला, और ये जो इस तरफ का कोण भी है ये वाला, इस कोण बी को हम कोण ए बी सी कह सकते हैं। कोण ए बी सी जो है उसको कोण बी कहा जा सकता है, और सी ई बी को कोण CEB को कोण E भी कहा जा सकता है। एक ही बात है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है भाई, ओके। तो ये दोनों का योग 180 हो गया। अब देखना बेटा, ये जो सीधी रेखा पे पूरा कोण बनता है वो 180 का बनता है। अब इसको हम यूं दो भागों में डिवाइड कर दें तो ये वाला भाग और ये वाला भाग मिलके बनेगा 180। तो आप देखो यहाँ पर ये जो कोण है और इस तरफ का ये जो कोण है, दोनों का योग 180 है। इस कोण का नाम होगा ABC और ये इस तरफ का जो कोण है CBE, दोनों का योग 180। तो कोण ABC प्लस कोण CBE बराबर 180, समीकरण 2। क्लियर भाई। देखो समीकरण 1 भी 180 के बराबर है, समीकरण 2 भी 180 के बराबर है। दोनों समीकरणों की तुलना करेंगे, या समीकरण 1 में इस 180 की जगह पर हम ये लिख देंगे ABC प्लस CBE। इतनी बात समझ में आ रही है। अब शायद नीचे आपको नहीं दिखेगा इसलिए मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, है ना। ये चीज आप नोट कर लें, इसको मैं अभी आगे यूज करूंगा। फिलहाल मैं इसको यहाँ से हटा रहा हूँ। ठीक है, चलिए भाई। आई थिंक नीचे शायद मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, देखिएगा क्या। अब हम समीकरण 1 और 2 की करेंगे तुलना, है ना। तो इस 180 की जगह आप ये चीज लिख दें। यहाँ क्या लिखेंगे हम, कोण A प्लस कोण E बराबर कोण ABC प्लस कोण CBE। ठीक है भाई, देखना बेटा, कोण A प्लस कोण E बराबर ABC की जगह आप कोण B लिख सकते हो, और CBE देखो CBE किसके बराबर है, CEB के बराबर है। तो इसको लिख दो CEB के बराबर। ठीक है भाई। इसके बाद यहाँ देखिएगा आप, ये चल रहा है हमारा कितना, कोण A प्लस कोण B बराबर, ये कोण B चल रहा है बेटा, प्लस कोण CEB को E भी लिखा जा सकता है, तो इसको हम कोण E लिख देंगे बेटा। ठीक है भाई, इसको क्या लिख देंगे, कोण E लिख देंगे। ठीक है, ओके। अब यहां से आप देखिएगा, इस ये यहां पर कोण B लिख दिया मैंने, ये कोण E था बेटा। कोण E से कोण E कट जाएगा, कोण A बराबर आ गया कोण B। देखना, कोण A बराबर कोण B, यानी पहली कंडीशन हमने प्रूव कर ली। अब दूसरी कंडीशन प्रूव करेंगे। देखना बेटा, ये रेखा समांतर रेखा है और समांतर रेखा को तिर्यक रेखा AD काट रही है, इसलिए ये कोण और ये कोण दोनों का योग कितना होगा, 180। इसी प्रकार AB समांतर रेखा DC समांतर रेखा को तिर्यक रेखा BC काट रही है, इसलिए B कोण और C कोण, B कोण और C कोण का ये योग भी कितना होगा, 180।
तो देखना हम लिखेंगे चूंकि कोण ए प्लस कोण डी का मान 180 है एंड कोण बी प्लस कोण सी का मान भी कितना है 180। ये समीकरण 3 हो गया, ये समीकरण 4 हो गया। 3 व 4 की तुलना से, 4 की तुलना से देखो तुलना करेंगे तो a प्लस डी लिखेंगे। इस 180 की जगह ये लिख दो कोण b प्लस कोण c। कोण a प्लस कोण d बराबर कोण b और a बराबर है ना, तो b की जगह हम a लिख देंगे कोण a प्लस कोण c। a से a कट जाएगा, कोण d बराबर आ गया बेटा कोण c। क्लियर? ये दूसरी चीज भी आपकी क्या हो गई, यहाँ पर प्रूफ हो गई और उम्मीद है कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब तीसरी चीज हमें प्रूफ करनी है कि त्रिभुज ABC सर्वांग सम है BAD के। तो यहाँ पर मुझे जगह बनानी है, इसलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि हम यहाँ पर थोड़ी सा स्पेस बना सकें और आगे की कार्यवाही जो है वो हम यहाँ पर करेंगे। फटाफट से आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड हो जाता हूँ। चलिए अब तीसरी चीज हम प्रूव करेंगे, त्रिभुज ABC को सर्वांग सम सिद्ध करना है BAD के। देखना बेटा, तीसरी चीज प्रूव करेंगे हम और लिखेंगे त्रिभुज ABC व त्रिभुज BAD में। देखो ABC ये वाला त्रिभुज ABC, तो इसमें देखो AB भुजा है और BAD इसमें कौन सी भुजा हो गई BA, दोनों में एक ही भुजा आ रही है AB। तो पहले तो हम ये लिखेंगे कि भाई जो AB भुजा है दोनों त्रिभुजों की उभयनिष्ठ है, तो हम लिख देंगे उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा। दूसरी चीज क्या बराबर आ रही है, देखना बेटा, अगर हम त्रिभुज ABC की बात करें तो ये कोण B आ रहा है इसमें, और अगर त्रिभुज BAD की बात करें तो कोण A आ रहा है। कोण B और कोण D दोनों कैसे हैं, बराबर हैं। तो हम क्या लिखेंगे, कोण A बराबर कोण B, और ये हम ज्ञात कर चुके हैं बेटा पहले, है ना, तो ज्ञात है। चलो भाई तीसरी चीज क्या है, देखना ABC में BC भुजा आ रही है और BAD में AD भुजा आ रही है। AD भुजा BC के बराबर है ऐसा प्रश्न में दिया हुआ है ना। तो तीसरा हम क्या लिखेंगे, AD बराबर है BC के और हम लिख देंगे दिया है। तो दोनों त्रिभुजों में दो भुजाएं बराबर हैं और एक कोण बराबर है, अतः हम कहेंगे SAS नियम से त्रिभुज ABC सर्वांग सम हो गया त्रिभुज BAD के। दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। अब एक लास्ट चीज हमें प्रूव करनी है कि भाई AC और BD बराबर होंगे। अब आप देखना त्रिभुज ABC सर्वांग सम हो गया BAD के, तो सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर होती हैं। तो देखो ABC इसकी जो AC भुजा है वो BAD की BD भुजा की कैसी है, संगत है। तो हम कहेंगे दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए, इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि AC भुजा किसके बराबर हो गई, BD भुजा की। और यही चीज बच्चों हमको प्रूव करनी थी। ये चारों चीज हमने प्रूव कर दी। क्वेश्चन बड़ा शानदार था, 4 नंबर लायक क्वेश्चन है। तो इस वीडियो को कंप्लीट आपने देखा, इसके लिए धन्यवाद। और एक बार कमेंट करके मुझे बताइएगा प्रश्न आपको बढ़िया तरीके से समझ आया या नहीं। समझ आ गया तो बाकी दोस्तों तक आपको इस वीडियो को भेजना है। ठीक है, मिलते हैं आप सभी से प्रश्नावली 8.2 के सवालों के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे।